हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर DFA2 लैंग्वेज बताया था। DFA2 लैंग्वेज मतलब कोई भी आपका ग्रामर टू लैंग्वेज कैसे डिराइव किया जाता है उसके बारे में बताया था। और भी चीज़ें उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे रेगुलर ग्रामर गिवन DFA से बनाते हैं, पहले ही बताया था। फिर उसके बाद हाउ टू डिराइव लैंग्वेज फ्रॉम की। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट how to generate grammar for a given language। तो इसके लिए एक लैंग्वेज आप देखिए, एग्जांपल है, लैंग्वेज दिया गया है। जब आपको ग्रामर बनाना हो किसी गिवन लैंग्वेज के लिए तो निश्चित तौर पे हमको 4 टपल कंस्ट्रक्ट करना रहता है। उसमें क्या क्या रहते हैं? सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट वेरिएबल्स। Grammar construction means we have to construct these 4 tuples। और इन 4 टपल में आपको वेरिएबल जो शुरू में डिसाइड करने होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट वेरिएबल ही डिसाइड करना होता है। रेस्ट जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है हम लोग एज्यूम करते रहते हैं और इंक्लूड करते रहते हैं सेट ऑफ वेरिएबल्स में। तो स्टार्ट वेरिएबल्स यस है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जैसे ले रखा है कि स्टार्ट वेरिएबल यस है, तो यहाँ पे तो कंप्लीट सोल्यूशन ही लिख दिया गया है। लेकिन अभी जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। तो जैसे W है और उसके बाद स्मॉल c है, फिर W है, W.T है। तो ये W एक स्ट्रिंग है जिस, और उसके जस्ट बाद C है, C के बाद W.T यानी W का ट्रांसपोज है। अगर W इक्वल टू मान लीजिए AB आप लेते हैं तो ये एक तरीके से वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी ABCBA। एक्चुअल में जो स्ट्रिंग होगी वो यही होगी हमारे लैंग्वेज के अंदर, ये नहीं स्ट्रिंग होगी। ये तो एक पैटर्न समझाने के लिए किया गया है कि फर्स्ट टू कर जो भी शुरुआत के कुछ करेक्टर होंगे उसके बाद C आएगा, फिर वही रिवर्सल ऑर्डर में आएगा। तो इस वजह से इसको पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम टाइप की चीज़ें हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर जैसे कह रखा है कि ये भी 2 अल्फ़ाबेट हैं, उसी पे बेस्ड ऑन ये लैंग्वेज है। और एक C आपका ये लिखा ही है यहाँ पे। W के बारे में ये भी एस्ट्रिक लिखा गया है, मतलब AB से बनी हुई स्ट्रिंग कही गई है। तो क्लियर है कि 3 कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं हर एक स्ट्रिंग में। तो इस नाते इनपुट अल्फ़ाबेट सेट क्लियर है कि ABC ही होंगे। स्टार्ट सिंबल यस आप एज्यूम ही कर लोगे। P को हमें बनाना है और जो है वेरिएबल जितने ज़रूरत पड़ेंगे उतने हम लोग लेंगे। लेकिन सॉल्यूशन में तो दिख रहा है एक ही वेरिएबल, लेकिन देखते हैं कितने वेरिएबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यस इज प्रोड्यूसिंग, अब यहाँ पे W में तो केवल AB ही आना है, बीच C केवल एक बार आएगा, C वंस आएगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखिए आपके लैंग्वेज में, क्योंकि W इक्वल टू AB एस्ट्रिक है, तो इसका मतलब है कि W नल भी हो सकता है। अब हमारे इस लैंग्वेज में वैलिड स्ट्रिंग ये भी हो सकती है, नल C नल। तो यानी कि C एक स्ट्रिंग होगी जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। तो इसका मतलब है कि यस इज प्रोड्यूसिंग C एक प्रोडक्शन रूल डेफिनेटली रहेगा, तभी आप स्मॉल c जनरेट कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि आप चाहें तो आपके स्ट्रिंग में AB, उसके बाद जो है C एक स्ट्रिंग हो गई वैलिड स्मॉलेस्ट वन। अगर W की वैल्यू A है तो ACA हो जाएगी, क्योंकि W इज मेड अप ऑफ A एंड B ऑफ एनी पैटर्न ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, ये फ्रीडम दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी दोनों एट ए टाइम यूज हो सकता है केवल A यूज हुआ, हो सकता है केवल B यूज हुआ, हो सकता है दोनों यूज हुए हो। तो दिस विल बी अनदर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग that will be in our language।
तो अगर आप इन दोनों को जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो यू हैव टू राइट प्रोडक्शन रूल लाइक दिस, एस ए एंड एस बी। तो यस इज प्रोड्यूसिंग, चूंकि सी आपका एक प्रोडक्शन रूल पहले ही आ चुका है इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, तो इस वजह से यस इज प्रोड्यूसिंग सी है, तो यहाँ पे सी को यस को सी से रिप्लेस करके ए सी ए बना सकते हैं, यहाँ पे सी से रिप्लेस करके बी सी बी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद इन दो प्रोडक्शन रूल के बाद किसी और प्रोडक्शन रूल की ज़रूरत इस नाते नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पैटर्न आपके जितने भी वैलिड स्ट्रिंग हैं सब बनेंगे। जो भी आपका, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आप बी ए सी बी, अब ये रिवर्सल ऑर्डर में ए बी, तो अगर आप इस स्ट्रिंग को बनाना चाह रहे हैं तो आराम से बना सकते हैं। यस इज प्रोड्यूसिंग पहले आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सिंबल की पहले देखना है। तो ये यहाँ पे बी एस बी था, सॉरी बी एस बी था, तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट सिंबल अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंगली बी एस बी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बी एस बी आपका यूज़ हो गया। अब अगला जो दो सिंबल है ए है सी के दोनों तरफ, तो इस नाते यस की जगह पे ए यस ए यूज़ कर लेंगे और लास्ट में यस को सी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी ए सी ए बी, यानी कि जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न ए से शुरू करके बनाना चाह रहे हैं, बी से शुरू करके बनाना चाह रहे हैं, बीच में ए बी करते रहना चाह रहे हैं, हर एक पैटर्न बन जाएगा। तो इस वजह से जो हमारा प्रोडक्शन रूल है वो केवल 3 प्रोडक्शन से हमारे काम चल जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो लैंग्वेज में देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी स्ट्रिंग बन रही है, उसको पता करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन रूल डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्शन रूल डिसाइड कर लेने के बाद जो है आप आगे की स्ट्रिंग्स जो हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो उस तरीके से आपके सारे प्रोडक्शन रूल बनते चले जाते हैं। फाइनली आपके प्रोडक्शन रूल में जितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनको ले आके यहाँ इस सेट में रख दीजिए। अब फॉर्चुनेटली इसमें एक ही वेरिएबल हुआ है यूज़, इस नाते केवल यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है। यह यस स्पेशल वेरिएबल है, इस नाते करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा गया है, और ये सेट ऑफ वेरिएबल्स इस नाते इसको सेट की तरह से लिखा गया है विद इन करली ब्रेसेस। और लैंग्वेज के अंदर कितने करेक्टर हैं वो तो लैंग्वेज को देख के पता चल जाएगा, वही यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे स्मॉल सी है, फिर डब्लू चूँकि पार्ट है उसका डब्लू टी, तो इस वजह से वो कैसा है वहाँ से देख के ये भी पता कर लिए। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन रूल बन गया, हमारा ग्रामर बन गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर आई। अब यहाँ पे देखिए देखना रहता है कि ए जितना है उतना बी है, ए बी के बारे में एक रिलेशन है, जितने ए हैं उतने बी है। ये रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्टेक्स्टरी लैंग्वेज है, जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ पे मैचिंग हो रही है, उस जगहों पे रेगुलर तो हो नहीं सकता है। तो इस वजह से ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर आई को देख कर ये लग रहा है कि कुछ इसमें CFG टाइप के ग्रामर रहेंगे, लेकिन सी पे पावर आई जो दिया गया है वो ए और बी कितने हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। तो और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया है एन की वैल्यू 1 से, आई की वैल्यू 0 से। तो ये तो श्योर हो गया कि इस जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसमें कम से कम सिंगल ए सिंगल भी जरूर रहेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से है। तो आप इस लैंग्वेज को अगर दो तरीके से चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू एक तो हो गई नॉट इक्वल टू 0, और एक तो हो गई आई इज इक्वल टू 0। अगर आई इज इक्वल टू 0 है तो आपका लैंग्वेज सिंपली ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन है, और अगर आई इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर आई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये दो लैंग्वेज का एक तरीके से यूनियन है।
तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि L इज यूनियन ऑफ टू लैंग्वेज L1 एंड L2 वेयर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे जब I 0 नहीं है तो I की वैल्यू 1 से शुरू है, यहाँ पे I है ही नहीं, तो इस नाते I का जिक्र ही नहीं किया है। एक में I नहीं है, एक में I है। I कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 कम से कम रहेगा, एटलीस्ट 1। तो उसी तरीके से यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करके दिखाया गया है कि L जो है दो लैंग्वेज का यूनियन है, L1 एंड L2, where L1 doesn't contain any C but L2 contains C. It may be in any number of C। तो बट कम से कम एक आई सी जरूर रहेगा, तो आई की वैल्यू 1 जरूर रहेगी। तो उसी हिसाब से अब अगर मान लीजिए इसके लिए आप ग्रामर बनाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो बड़ा सिंपल है। यस इज प्रोड्यूसिंग आप लिख दीजिए ए यस बी, और यस को टर्मिनेट कर दीजिए ए बी से। तो अब आप देखिए कि कम से कम सिंगल ए सिंगल भी जरूर रहेगा, तो सिंगल ए सिंगल भी रहेगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा, और यहाँ से ये सब बन जाएंगे। अगर डबल बी चाहिए तो एक बार ये प्रोडक्शन रूल लगाइए, प्रोड्यूसिंग ए एस बी, और उसके बाद यस को टर्मिनेट कर दीजिए ए बी से, तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। अगर मान लीजिए आपको ए क्यूब बी क्यूब चाहिए तो यही प्रोडक्शन रूल 2 बार यूज़ करिए। तो 2 बार अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यस इज प्रोड्यूसिंग ए यस बी, अगेन वी आर यूजिंग सेम प्रोडक्शन रूल, सो ए यस बी बी, एंड फाइनली टर्मिनेट दिस यस बाई ए बी। तो this will be equal to A B B B, means this is equivalent to A cube B cube, 3 times A followed by 3 times of B। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज का L1, वो आप इन दो प्रोडक्शन रूल से बना सकते हैं। यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस बी और यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी। लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि ये जो प्रोडक्शन रूल है ये सेकंड लैंग्वेज को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इफ़ेक्ट करेंगे तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट वेरिएबल तो वही है। तो अब हम देखेंगे कि आगे के L2 में इसका क्या रोल है, क्योंकि इसका रोल तो ज़रूर रहेगा, 100% रोल रहेगा, ये आइसोलेटेड नहीं है। तो लेकिन अब देखिए, अगर हम यस इज प्रोड्यूसिंग ऐसा कुछ कर देते हैं कि सी आए उसके अंदर, सी के लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि जिससे सी भी आ जाए, तो उसके लिए देखिए प्रोडक्शन रूल है यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी। आपने यस सी कर दिया, अब आप जितना भी बार चाहें सी आपका आ जाएगा इससे। अगर मान लीजिए आप 5C चाहते हैं, यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, तो 5 टाइम्स अगर सी चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज में सी की संख्या 5 है, तो यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, एक बार सी आया, फिर यस की जगह पे यही प्रोडक्शन रूल यूज कर दीजिए तो यस सी सी हो गया। फिर एक बार और करना है तो यस सी 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 हो गया। फिर यस को इसी सेम प्रोडक्शन रूल के राइट साइड से रिप्लेस करिए, इस यस को, यही यस रिप्लेस हो रहा बार बार इस यस सी से, तो यस सी 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 4 टाइम्स हो गया। एंड फाइनली एक बार और लगाएंगे तो यस सी 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 5 टाइम्स सी हो गया। मतलब एक तरीके से ये चीज़ हो गई यस सी टू द पावर 5। अब आपकी सी की जितनी ज़रूरत थी पूरी हो गई। अब आप देखिए, अगर आप अपने लैंग्वेज में इसके साथ एक्चुअल में अगर ये स्ट्रिंग आप बनाने की सोच रहे थे, ए पे पावर 3, ए पे पावर 3, बी पे पावर 3, सी पे पावर 5, तो सी तो जनरेट हो गया जितना चाहिए था उतना। अब ए और बी के बारे में सोचना है। नाउ यू कैन यूज प्रीवियस प्रोडक्शन रूल्स। मैंने इसी नाते कहा था उसका इंटरफेरेंस 100% रहेगा। और इसमें देखिए ये नहीं सोचना है कि हम अगर यहाँ पे यस की जगह पे ये जो दो प्रोडक्शन रूल हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, यस इज प्रोड्यूसिंग
ASB और S इज प्रोड्यूसिंग AB, ये दो प्रोडक्शन रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर करके आप से रख सकते हैं। ये दो अलग अलग प्रोडक्शन रूल हैं, S इज प्रोड्यूसिंग ASB भी है और S इज प्रोड्यूसिंग AB भी है। अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी वर्टिकल से आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है 3A 3B की, तो इसी S में इससे एक बार रिप्लेस करिए, तो बनेगा ASB, बनेगा क्या, S इज प्रोड्यूसिंग हो जाएगा ये ASB C पे पावर 5। फिर आप 3 टाइम्स चाहिए तो 2 बार ये प्रोडक्शन रूल एक बार और यूज होगा, तो हो जाएगा AASBB C पे पावर 5। अब अपने टारगेट के एकदम नज़दीक हैं, तो यस को AB से टर्मिनेट कर दीजिए यूजिंग दिस प्रोडक्शन रूल, यस इज प्रोड्यूसिंग AB, तो ये हो जाएगा AAABBB C पे पावर 5। अब रिक्वायर्ड स्ट्रिंग देखिए बन गया A पे पावर 3, B पे पावर 3, C पे पावर 5। तो जो हमारे प्रोडक्शन रूल ये दोनों शुरू में बने थे, ऐसा नहीं है कि वो सेकंड पार्ट का, तो अपने हम कन्वीनियंट के लिए लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखे थे कि जिससे हमारा लैंग्वेज का ग्रामर बन जाए। अब एक बार प्रोडक्शन रूल जो आपने डिजाइन कर लिया, वो हर जगह कहीं पे भी यूज हो सकता है। आप जब यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन रूल जब आप बनाते हैं तो ये नहीं है कि आप बना दिए तो आप ही की इच्छा से यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। आप बना दिए उसके बाद वो किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है। और अगर प्रोडक्शन रूल बन गया तो आप ये नहीं कि कोई स्ट्रिंग बन रही है तो उसको चाहेंगे नहीं बनाएंगे, अगर पॉसिबल है तो बनाएंगे। दोनों एटीट्यूड को ध्यान में रखना है कि आप एक बार प्रोडक्शन रूल बना लिख दिए तो आपका फ्रीडम ख़त्म, आप उस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो चाहे जिस तरीके से चाहे जैसे वो उसको यूज़ कर सकता है। तो अगर आपके प्रोडक्शन रूल लिखने से कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बन रही जो आपके लैंग्वेज में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ग्रामर गलत है। तो इस बात को ध्यान में देना है कि आप रूल राइट कर दिए, डिजाइन कर दिए, अब आपका उस पे से कंट्रोल ख़त्म। अब आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि हम यहाँ ये प्रोडक्शन रूल नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ेगा। तो नहीं, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जो जितनी भी अलग अलग तरह की स्ट्रिंग बन सकती हैं वो बनेंगी। मशीन विल फ्री टू यूज़ प्रोडक्शन रूल्स इन एनी ऑर्डर इन एनी सीक्वेंस व्हेन, जब भी उसको ज़रूरत होगा तब भी वो यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से ये हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल ना आए कि जिससे कुछ ऐसी स्ट्रिंग बने जो हमारे लैंग्वेज में नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बता रहे हैं कि अगर आपने लिखा है यस इज, आपका जैसे एक ग्रामर बना है तो उसमें ASB एक प्रोडक्शन रूल यूज़ किया है, यस इज प्रोड्यूसिंग AB यूज़ किया है, यस इज प्रोड्यूसिंग SC यूज़ किया है। ये 3 प्रोडक्शन रूल है। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि नहीं, हम यस इज प्रोड्यूसिंग एक और प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे ABC। तो अब आपको तो लग रहा है कि स्ट्रिंग ABC बन रही है, मान लीजिए A की N की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपको तो आपके काम की एक स्ट्रिंग बन रही, लेकिन अब आप लिख दिए तो आपका इस पे से कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो अभी मान लीजिए कि यस इज प्रोड्यूसिंग ASB आपने लगाया और उसके बाद मशीन ने S के जगह पे ABC ऊपर वाला लिख दिया, ऊपर वाला फिर लिख दिया। अब आप देखिए कौन सी स्ट्रिंग बन रही है। ये स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि आपके लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है ऑल द A's comes consecutively and followed by all the B's and after that all the C's। ये सीक्वेंस नहीं अल्टर करना है, सीक्वेंस यहाँ अल्टर हो गया, A के बाद B आया, ओके इट्स ओके, बट दो B के बीच में C आ गया, दिस इज प्रॉब्लम। तो ये आपने तो लिख दिया अपनी इच्छा से कि भाई चलो ABC एक स्ट्रिंग है हमारे लैंग्वेज में
और वो बन गई। और आपको लगा कि अब आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हम इस जगह पे ये प्रोडक्शन रूल नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर है क्योंकि आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। मशीन कभी भी किसी भी ऑर्डर में हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेगी, हर एक पॉसिबिलिटी से, हर एक कॉम्बिनेशन से वो जो है स्ट्रिंग्स जनरेट करेगी इन आफ्टर यूजिंग every production rule in every order, in every sequence, and generate all the strings. And if it gets any extra string which is not included in our language, then its meaning is that our grammar is wrong. तो ये आपने लिख दिया, आप अपनी इच्छा से लिखे हैं कि ABC एक प्रोडक्शन रूल है जो कि एक डिजायर्ड स्ट्रिंग तो जनरेट कर रही है, बट ये एक डिजायर्ड जनरेट कर रही है लेकिन इनफाइनाइट अनडिजायर्ड स्ट्रिंग जनरेट कर दे रही है। तो इस वजह से ये प्रोडक्शन रूल गलत है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक बार आपने लिख दिया, कोई प्रोडक्शन रूल राइट कर दिया, तो उस पर से आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये दिमाग में रखना है। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ ये नहीं यूज़ करूँगा, वहाँ वो नहीं यूज़ करूँगा, या ऐसे ही यूज़ करूँगा, ये जब ज़रूरत होगा तब यूज़ करेंगे। वो सब आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब आप कोई ग्रामर आपको दिया गया है, लैंग्वेज आपको बनाना है, तो आप कहेंगे कि मैं इस ऑर्डर में यूज़ ही नहीं करूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक यही जो 3 प्रोडक्शन रूल हैं, यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस बी, यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी। अब आपसे कोई कहे कि लो ये देखो, चेक करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपके लैंग्वेज में है। तो आपने कहा कि मैं तो सबसे पहले ही यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी ही यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद कहूँगा मैं इसी को प्रोडक्शन रूल यूज़ करूँगा और तो कोई यूज़ ही नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में नहीं है। आप अड़ गए, तो इस नाते ये पता चला कि ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में नहीं है। तो ये एटीट्यूड भी नहीं रखना है, ये गलत है। आपको हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इफ़ in any possibility we can generate desired string or required string, then definitely we have to generate and have to say string is valid। तो अगर आपको ये चेक करना है और आपने शुरू में यही यूज़ कर लिया, तब कभी नहीं हो पाएगा। तो आप गलत एटीट्यूड से हैं इस नाते नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रख के स्ट्रिंग को जनरेट करना है। मीन्स यू हैव टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। if there is possibility to generate given string, then we have to generate and to say finally that string is valid, otherwise invalid। तो जैसे अब ये जनरेट करना है तो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट यू यूज दिस प्रोडक्शन रूल ट्वाइस, आफ्टर दैट दिस यस विल बी रिप्लेस बाय दिस प्रोडक्शन रूल, एंड फाइनली दिस यस विल बी रिप्लेस बाय दिस प्रोडक्शन रूल। तो अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जनरेट करना है। तो जैसे प्रोडक्शन रूल ए एस इज प्रोड्यूसिंग ए एस बी, यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, यस इज प्रोड्यूसिंग एस सी था। तो इसमें सबसे पहले चूँकि सी है, सी लेफ्ट में है, तो सबसे पहले वही जनरेट कर लेते हैं। अदरवाइज आप अगर सबसे पहले इसको जनरेट करने लगोगे तो सी कभी नहीं मिलेगा। सी अगर आपको जनरेट करना है तो सबसे पहले इसी प्रोडक्शन रूल को यूज़ करना है, एंड यू हैव टू यूज़ ट्वाइस दिस प्रोडक्शन रूल। यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, अगेन यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, एंड वी विल गेट यस सी स्क्वायर, यस सी सी, तो यस सी स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। अब फाइनली next up you have to use yes is producing ASB, then means this yes will be replaced by ASB, then you will get ASBC square, and finally this yes will be replaced by this production rule, then AAB BC square। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस स्ट्रिंग इज वैलिड स्ट्रिंग। अब आप देखिए, ये जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर में आपने देखा कि हमने एग्जैक्टली एक ही प्रोडक्शन रूल यूज़ किया है।
एक ही प्रोडक्शन रूल, एक ही जो है इसमें जो सोल्यूशन लिखा गया है दूसरे तरीके से लिख दिया हूँ, लेकिन आपने देखा कि एक ही वेरिएबल यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी, आपने एक ये यूज़ किया, और यस इज प्रोड्यूसिंग ए एस बी, और यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, ये क्यों यूज़ किया है। इसमें देखिए मैंने यूनिट प्रोडक्शन, जब व्हेन एवर वन वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग अनदर वेरिएबल, then these types of production rules called unit production, and we have to use removal of these types of production rule in reduction of the grammar or simplification of grammar। वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, हम लोग इस तरह के प्रोडक्शन रूल रिमूव करते हैं। तो ये प्रोडक्शन रूल तो हट जाएगा, ये उतना परफेक्ट सोल्यूशन नहीं, बट इवन दैट दिस इज राइट सोल्यूशन, बट we this is not perfect solution, perfect solution is this one। so this have to this point have to care कि ये आपका ज़्यादा परफेक्ट है, मोर परफेक्ट सोल्यूशन है, ये उतना सही नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट प्रोडक्शन यूज़ कर रखा है। मतलब आप ऐसे सोचिए, एक जो एक वेरिएबल से काम जहाँ पे चल गया वहाँ पे आप दो दो वेरिएबल यूज़ किए हैं। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल ये यूज़ हुआ है यस, और दूसरा वेरिएबल ये यूज़ हुआ है, तो ऑप्टिमाइजेशन उतना सही नहीं है। तो फाइनली देखिए सोल्यूशन जो आपको मिला है, यस इज प्रोड्यूसिंग ए बी, यस इज प्रोड्यूसिंग ए यस बी, और यस इज प्रोड्यूसिंग यस सी। तो इस सोल्यूशन को देखते हुए वेरिएबल का सेट जो मिला उसमें केवल यस है। टर्मिनल सिंबल में तो कोई इशू रहता नहीं, जो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग है वही करेक्टर हैं वही आते हैं। और जो है प्रोडक्शन रूल आपने 3 लिख ही दिए, ये तीनों पी सच डैट में वो तीनों आ जाएंगे। स्टार्ट वेरिएबल आपका यस है, तो आपका ग्रामर पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया। ग्रामर का मतलब वही 4 टपल में जो भी चीज़ें 4 टपल में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को हमें डिक्लेयर करना रहता है और हमारा ग्रामर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताया है, मैंने केवल एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। अप्रोच क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी नॉलेज गेन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त, क्योंकि नॉलेज का इम्प्लीमेंट, नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट more important is approach and attitude to use or implement that knowledge। So we have to care about these things while we are constructing the grammar for a given language, or we are determining given string is valid or not for given language whenever grammar is given, and we have to check through given grammar that particular string is valid or invalid. In these situations more important thing is that attitude and approach। तो अप्रोच हमारा, एटीट्यूड और अप्रोच हमारा ऐसा होना चाहिए कि इफ़ देर इज पॉसिबिलिटी टू जनरेट गिवन स्ट्रिंग देन वी हैव टू जनरेट एंड डिक्लेयर दैट गिवन स्ट्रिंग इज वैलिड। इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और भी है, इसमें यस इज ये ए पावर सी पे पावर एन है, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इसमें बस सी के साथ जो हो रहा है वो ए के साथ हो रहा है, ए बी के साथ यहाँ पे हो रहा है, बी एन के साथ हो, बी और सी के साथ हो रहा है। तो जस्ट रिवर्स द थिंग्स एंड यू विल गेट आंसर। तो यहाँ पे भी देखिए 2 वेरिएबल यूज़ कर रखा है, लेकिन इसका मोर परफेक्ट सोल्यूशन जो होगा वो आपका ए यस। we can generate any number of a by it using recursively this production rule। if we use twice then we will get a square s, thrice a cube s, 4 times अगर use करेंगे a power 4 s, and after that switch to bc। तो bc पे switch करना है then we need production rule s is producing b s c, and finally yes, to terminate this yes is producing bc।
और ये देखना रहता है कौन सा करेक्टर कब आपका जनरेट, उसकी लिस्ट वैल्यू क्या है। जैसे ए पे पावर जे है और जे की वैल्यू 0 से शुरू है। अगर आपको स्ट्रिंग में आपके स्ट्रिंग में ए नहीं है, देन नो, इट्स ओके, वी विल स्टार्ट टू डिराइव ए स्ट्रिंग फ्रॉम हियर, वी नेवर यूज दिस प्रोडक्शन रूल। आपको प्रोडक्शन रूल नहीं यूज करना रहेगा। और अगर आपको सी चाहिए तो देन वी कैन, मशीन विल स्विच और वी कैन स्विच फ्रॉम, वी विल जनरेट फ्रॉम हियर। अगर ए है तो यहाँ शुरू करेंगे, नहीं है तो इस पार्ट से शुरू करेंगे, सीधी सी बात है। और बी सी तो रहेगा ही, क्योंकि बी सी एन की वैल्यू 1 से शुरू है। तो इसके लिए ये जो सोल्यूशन दिया गया उससे बेहतर सोल्यूशन ये है, आपका एक ही वेरिएबल में काम चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है while we are constructing the grammar for given language and while we are checking or validating of any string। तो वो ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी रहती हैं। तो एक दो वेरिएबल से भी यहाँ पे किया गया है और सिंगल वेरिएबल से भी किया गया है। एंड हम लोग जानते हैं कि while we are using less symbols or variables in our any construction, then it need less memory, so it will be better that we use less variables, less symbols to construct anything। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर आपको होगा। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग इस एग्जाम्पल को खुद से करिएगा या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।